अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड का सार है। इस गाथा के प्रमेय से बाहर जगत में कोई प्रमेय अवशेष नहीं। इस गाथा से बाहर कोई मित्र ज्ञेय नहीं। इस गाथा के प्रमाण से जो प्रमाता जानता है, प्रमति क्रिया से युक्त होता है, वह है प्रमाता, सारे विश्व का ज्ञाता है। वस्तु सतरूप है, पड़भक्खा प्रतिपक्ष भूत भी। विश्व रूप है, पड़भक्खा एक रूप भी। वस्तु उत्पाद भय ध्रुवभूत है, अनित्य भी। वस्तु एक है, अनेक भी, सब पड़भक्खा। जब तक प्रतिपक्ष हेतु नहीं होगा तब तक सपक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। सपक्ष वही है जो विपक्ष की व्यावृत्ति करता है। सपक्ष वही है जो विपक्ष की व्यावृत्ति करता है। विपक्ष ही नहीं होगा तो सपक्ष की सिद्धि किसके लिए? विपक्ष नहीं होगा तो सपक्ष की सिद्धि किसके लिए? विपक्ष जो है सपक्ष को बल देता है। विपक्ष जो है सपक्ष की सत्य का बोध कराता है। विपक्ष ही तो सपक्ष के सत्य का बोध कराता है। सपक्ष जो है वो विपक्ष के सत्य का भी बोध कराता है। इसलिए अनुलोम विलोम का विवेक होना चाहिए। सपड़वक्खा गाथा के रे सपड़वक्खा, जो जो विश्व में द्रव्य है वे सपक्ष भी है, प्रतिपक्ष भी है। इसलिए सत्ता सप्यथा, अभी व्याख्या चल रही मात्र सत्ता सप्यथा। सत्ता सत है, असतत्व अस्तित्व रूप है। सत्ता सत है, अस्तित्व रूप है, अस्तित्व भूत है, अस्थिभूत है, सद्भूत है। जो जो सत है वो स्वकीय स्वकीय द्रव्य पर्याय से परमशील होता है। जो जो सत है सीधती सुकियान गुरु पर्यान, जो प्राप्त होती अपने ही गुण पर्यायों को प्राप्त होता है, उसका नाम सत है। विशेष शब्द का प्रयोग किया है सुकियान, सीधती प्राप्नोति गुरु पर्यान। कोई भी द्रव्य पर के गुण पर्याय को स्वीकार नहीं करता। कोई भी द्रव्य पर के गुण पर्याय को स्वीकार नहीं करता। प्रत्येक द्रव्य स्वकीय गुण पर्याय को ही स्वीकार करता है। इस दृष्टि से मित्र प्रत्येक द्रव्य के गुण पर्याय में पर द्रव्य के गुण पर्याय से अत्यंताभाव। मुमुक्षु असमान जाति पर्याय से युक्त जीव पुद्गल द्रव्य, असमान जाति पर्याय से युक्त जीव पुद्गल द्रव्य, ये दो द्रव्य असमान जाति पर्याय में भी होते हैं विवाह दशा में। लेकिन विवाह दशा में असमान जाति पर्याय में होने पर भी सगुण स्वभावनं विजन्ति, अपने स्वरूप का त्याग नहीं करते। इस पर कभी विवेक का अभाव मत कर लेना। दुई क्रियाकारक मिथ्या से आत्मरक्षा करना। एक सामान्य ग्रस्त भी, सामान्य ग्रस्त की बात कर, मैं मुनिराज की तो भी बात ही नहीं कर रहा हूं। एक सामान्य ग्रस्त भी इस सिद्धांत पर चिंतन करेगा, उसको आह्लाद आएगा और अपनी सत्ता का ध्रुवत्व का बोध हो जाएगा। उस जीव को
अनुभव में आ जाएगा, हम कुछ हैं, हम कुछ हैं जज साहब, हम कुछ हैं, हम कुछ हैं। मित्र ध्यान दो, बोला जिसने अपराध किया वो भी राध में लीन हो जाए। जिसने अपराध किया वो भी राध में लीन हो जाए। समयसार, जिसने अपराध किया वो भी राध में लीन हो जाए। अपराधी को भी अपराध का बोध हो जाए और राध के लिए शोध करने खड़ा हो जाए। तूफान नहीं चाहिए, हलचल नहीं चाहिए, स्थिरता चाहिए है। अपराध में राध निहित है, अपराध में राध निहित है। अपराध हट जाना चाहिए, राध अवशेष होगा, राध में लीन हो जाएगा। राध अप से रहित हो गया, आराधना को प्राप्त हो गया। अप से रहित हो गया राध, आ से युक्त हो गया राध, आराधना को प्राप्त हो गया। हे मित्र, हे मित्र, समय दो स्वयं के लिए। जिसे तुमने किया है उसके करने के बाद पश्चाताप आ रहा है, इसका तात्पर्य है जो किया है वो सत्य नहीं है, पर किया है ये सत्य है। पर जो सत्य ही होता है उसके करने पर मित्र पश्चाताप नहीं आता है, आह्लाद आता है। जिसके करने पर आह्लाद आता है वह अपराध नहीं है, आराधना है। आराधना की भूमिका में अपराध समाप्त हो जाता है। और अपराध आराध इन दोनों से भिन्न भी कोई है। अपराध आराधना से भिन्न भी कोई है, वो आराध्य है। अपराध आराधना से भी भिन्न है, वो आराध्य है। बहिर तत्व की दृष्टि से आराध्य मेरा पंच परमेष्टि भगवान है, आत्मस्थ दृष्टि से आराध्य मेरा निज भगवान आत्मा है। पर सत एकांत से नित्य एकांत से न अपराध घटित होता है न आराध घटित होता है। सत एकांत से सत्ता शपयत्था शपड़बक्खा। पंडित जी राकेश भैया, मित्र सबका मन कह रहा अब कुछ और सुनने को मिलेगा। हे मित्र, हे मित्र, अपराध आराधना से भिन्न कोई है, वो निज चैतन्य प्रभु है। जो निज चैतन्य प्रभु है, चक्रेश जुड़ो भाई, यानी अपराध आराधना आराध्य आराधक इनसे भिन्न भी कोई है। निज भगवान आत्मा है। निज भगवान आत्मा शब्द से भी भिन्न है। राकेश भाई, स्थिर स्थिर शब्द आगम, ज्ञान आगम, अर्थ आगम, शब्द आगम वाचक हैं। शब्द आगम वाचक है। शब्द आगम
जैसा वाचक है। शब्द वाच्य नहीं है। शब्द आगम वाचक है, वाच्य नहीं है। ज्ञान आगम जो है वह भी मेरे मित्र वाचक नहीं है, गमक है। ओ हो ज्ञान आगम, ऋषभ भैया, ज्ञान आगम वाचक नहीं है, ज्ञापक है। ओ हो ज्ञापक है। शब्द आगम वाचक है, कारक नहीं है। वाचक है, कारक नहीं है। कारकांग, ज्ञापकांग। पंडित ऋषभ भैया, जिसको भी आप समय सा सुनाने का जब भी आपको अवसर मिले, आज के विषय का विशेष ध्यान रखना। ज्ञापकांग, कारकांग। मैं ज्ञापकांग हूं, जाननहारा हूं, जगत को करनहारा नहीं हूं। मैं जगत का गायक हूं, कारक नहीं हूं। कारकांग नहीं हूं, ज्ञापकांग हूं। हे मित्र, अर्थ आगम और है। अर्थ आगम वाच्य है। अर्थ आगम सम्य कारकांग है। अर्थ आगम सम्य कारकांग है। शब्द आगम वाच्य है। अर्थ आगम वाच्य है। शब्द आगम वाचक है। और ज्ञान आगम मित्र ज्ञापकांग है। इसलिए जाननहारे को जाननहारा ही होना चाहिए है। जाननहारे को जाननहारा ही होना चाहिए है। जाननहारे को कारकांग नहीं होना चाहिए है। स्वरूप में लीन योगी, ये जो व्याख्यान चल रहा है, ये व्याख्यान जैसा एक निर्गंत तपोधन का अंतरंग चल रहा है। एक निर्गंत योगी का अंतरंग क्या होता है? मुनियों के बहिरंग को आपने आंखों से देखा है। मुनियों की प्रवृत्ति को आपने अनुभव किया है बाहर में। पर मेरे मित्र, ये मुनियों की बहिरंग प्रवृत्ति की व्याख्या नहीं है, ये निर्गंतों की अंतरंग प्रवृत्ति की व्याख्या है। ये उपदेश बाहर के नहीं चल रहे हैं, ये उपदेश भीतर के चल रहे हैं कि ज्ञापकांग की धारा क्या है। तटस्थ हो जाइए, मध्यस्थ हो जाइए। हे जीव, एक नहर के मध्य में एक मीटर लगा हुआ है। पहुंचिए नहर के पास, गे बना लीजिए आप। नहर के बीच में मीटर लगा हुआ है। कितना पानी ऊपर आया है, कितने नीचे चला गया, कितना बह चुका है, कितना आ रहा है। मित्र, ब्रजेश, स्थिरता का समय चल रहा है। मीटर न पानी को बढ़ा रहा है, मीटर न पानी को मुन्ना भैया बढ़ा रहा है,
विजय भैया न पानी को घटा रहा है, मीटर तो बता रहा है। ओहो, मीटर पानी को बढ़ा नहीं रहा है, मीटर पानी को घटा नहीं रहा है। जो बीच में नहर में लगा मीटर तो पानी को बता रहा है, कितना छीन हुआ है, कितना ऊपर उठा है। मेरे मित्र, मीटर पानी की एक बूंद का स्वाद भी नहीं ले रहा है। ज्ञापकांक, मीटर एक बूंद पानी का स्वाद नहीं चख रहा है। ज्ञापकांक, ऐसा योगी सत सिद्धांत को जान रहा है, जान रहा है, जान रहा है। कितनी पर्यायें द्रव्य की जा चुकी हैं, कितनी पर्यायें द्रव्य की आ रही है। मित्र, कितनी पर्यायें द्रव्य की जा चुकी है, कितनी पर्यायें द्रव्य की आ रही है। सविश्रुवा एक द्रव्य अनंत पर्याय भूत है। जैसे पानी के आने जाने पर नहर के मध्य में लगा मीटर तटस्थ है, ऐसे ज्ञाता पुरुष भिन्न द्रव्य की पर्यायों को भी देख रहा है। ओहो वकील साहब, अभिन्न पर्याय ही नष्ट हो रही है। जज साहब, हे मित्र, मेरे स्वयं के पर्याय में नहीं पकड़ पा रहा हूं, आपकी क्या पकड़ पाऊंगा। मैं स्वयं की पर्याय नहीं पकड़ रहा हूं दीपक भाई, मैं स्वयं के पर्यायों को पकड़ के नहीं रख सकता हूं। जब स्वयं की पर्याय नहीं पकड़ सकता हूं तो दूसरे की पर्याय क्या पकड़ूंगा। जब प्रीति करते हो जिस समय, वो समय विलीन हो गया। जब तक प्रीति कर रहे थे अपनी पर्याय में, उस पर्याय का समय विलीन हो गया। हे मित्र, जब तक तुम सोच रहे थे तब तक पर्याय बदल चुकी। पर्याय बदल चुकी है। नित्य में भी देखोगे तब भी तत्व को देखो, अनित्य में भी देखोगे तब भी तत्व को देखो। स्वयं की पर्याय नहीं संभाल पाई, लगे हो मेरा बेटा सुरक्षित हो जाए, लगे हो मेरी पत्नी सुरक्षित हो जाए, मेरे शिष्य सुरक्षित हो जाए, शिष्याएं सुरक्षित हो जाएं। आप अपनी पर्याय ही सुरक्षित नहीं कर पाओगे, जगत की पर्याय क्या सुरक्षित करके रख पाएंगे। इसलिए एको हम धर्म सिद्धो ज्ञानी योगेन्द्र गोचरा वाह्य संयोगा भावा मत्ता सर्वेपि पुदगला। इस सूत्र में एक शब्द का प्रयोग किया है, मुक्षु भाई, इसको समझो। एको हम धर्म सिद्धो, अहो मुमुक्षु, अहो मुमुक्षु, अहो मुमुक्षु। भू ज्ञानी समझ, एकोम धर्म शुद्ध हो, एक निर्मम शुद्धम। ज्ञानी योगींद्र गोचरा, योगी ज्ञानी योगियों के गोचर है। जिसे आप जान रहे हो उससे भिन्न भी खुद जानने योग्य है। जिसे आप जान रहे हो उससे भिन्न भी जानने योग्य है। वो है सतरूप में, चैतन्य धातु में चित रूप में है, सत रूप में है, चैतन्य धातु में चिद रूप में है, आनंद रूप में है। वही तो है सच्चिदानंद स्वरूप हम।
वही तो है सच्चिदानंद स्वरूपो हम। योगेंद्र हुए बिना इस रहस्य को नहीं जान पाओगे। चिंता मुक्त जीवन ही सतचिद का भेदन कर पाएगा। अपने हृदय में लिख के रख लेना, चिंता मुक्त जीव ही सतचिद आनंद का भेदन कर पाएगा। चिंताओं से ग्रसित पुरुष को सच्चिदानंद का भेदन असंभव है। चिंताओं से ग्रसित पुरुष को सच्चिदानंद का भेदन दुर्लभ नहीं, असंभव है। सद है, चित है, आनंदमयी है। कैसा है? ज्ञानी योगेंद्र गोचरा। ज्ञानी योगियों के गोचर है। मित्र, क्रिया में लीन को यहां ज्ञानी योगी नहीं कहा जा रहा है। कर्ता बने के व्यंतर से युक्त को ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। जिसको कर्तापन का व्यंतर लगा हुआ भूत, वो ज्ञानी योगी नहीं है। कर्तापन के व्यंतर से शून्य है। कारकांग में लीन नहीं है, ज्ञापकांग में लीन है। ज्ञापकांग के हेतु हेतुमत भाव से युक्त है। ऐसा साधक ही समझ सकता है सत्य क्या है। नेत्रों से जो जान रहे हो, चाक्षुष जो जान रहे हो, यानी अचाक्षुष भी विषय है। अचाक्षुष भी विषय है। अचाक्षुष विषय को जानने के लिए चाक्षुष से मित्र मुख मोड़ना पड़ेगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? जिसने तत्व को नित्य ही मान लिया है वो भी सत्य को नहीं जान पाया। जिसने सत्य को नित्य ही मान लिया है वो तत्व को नहीं जानता। जिसने सत्य को अनित्य ही मान लिया है वो भी सत्य को नहीं जानता। इसलिए स्यादबाद का आलम्बन लेना होगा। स्यादबाद अनेकांत दृष्टि आलम्बन योग्य ही है। स्यादबाद अनेकांत दृष्टि आलम्बन योग्य है। आलम्बन योग्य है, लेकिन शब्द आगम की दृष्टि से वो भी मेरा निज स्वभाव नहीं है। इसलिए कहीं भोला जैसे पंडित, जो तुम सीख रहे हो उसे स्वभाव मान के मत बैठ जाना। ज्ञेयों का ज्ञान, ऋषभ पंडित मित्र समझ रहे ना, ज्ञेयों का ज्ञान अलग है, ज्ञाता का ज्ञान अलग है। ज्ञेयों का ज्ञान अलग है। जैसा पे जैन दर्शन का गूढ़ आत्मप्रवाद पूर्व का अंश सुन रहे हैं आप, वे कितने अभाग्यशाली धन्य प्राणी होंगे। साक्षात तीर्थंकर श्री दीनंद देव के श्री मुख से आत्मप्रवादपुर का व्याख्यान जो सुना होगा, विधि में सुन रहे होंगे, विधि में सुन रहे होंगे। प्रथम गाथा में सारी व्याख्या हो चुके हैं। 2
स्यात्। हे जीव, वे कितने सौभाग्यशाली होंगे जो साक्षात तीर्थंकर के देश में सुन रहे होंगे। हम कितने अभाग्यशाली हैं, उनके नहीं होने पर भी चकोर बस सुन रहे हैं। आपको बोध होना चाहिए, हे मित्र, जब सुन रहे थे तीर्थंकर देव को तब वे भी भाव श्रुत में नहीं थे। जब सुन रहे हैं आज आप भी भाव श्रुत में नहीं हो। दोनों द्रव श्रुत का ही आनंद लूट रहे थे, लूट रहे हैं। जो भाव श्रुत है उसमें शब्द नहीं है। जो भाव श्रुत है चक्रेश बेटा, उसमें शब्द नहीं है। जो शब्द है उनमें भाव श्रुत नहीं है। और अंदर जाइए, जो द्रव श्रुत है, जो द्रव श्रुत है वो हमारे चैतन्य का, हमारे चैतन्य का, हमारे चैतन्य का बिंब है। जो द्रव श्रुत है वो हमारे चैतन्य में बिंब है, चैतन्य नहीं है। और अंदर जाइए, चेतना, दीपक ज्ञानी चेतना, चेतना ज्ञानाकार, चेतना ज्ञाकार। शब्द ब्रह्म है, शब्द श्रुत है, वो ज्ञाकार भूत चेतना में है, ज्ञान चेतना नहीं है। सन्नाटा समझने का छाया है कि कुछ भी नहीं समझ रहा, इसका छाया है। पर मुझे विश्वास है इस सन्नाटा आपको जरूर जरूर अवश्य ही एक अलौकिक आनंद दे रहा है, अलौकिक आनंद दे रहा है। विश्वास माने अलौकिक आनंद दे रहा है। इस सन्नाटे के लिए तो विश्व तड़पता है। आपको सहज मिल रहा है, विश्व तड़पता। पंडित जी, विश्व तड़पता, ये सन्नाटा ही तो लोग तरसते। इसलिए चक्रेश शब्द ज्ञा का रूप तो चेतना जानती है। शब्द को ज्ञाकार में ही हम जानते हैं, ज्ञानाकार में नहीं जानते। अंदर ले जाइए। आपको राजवार्तिक पढ़ाई है मैंने बेटा, अक्लिंग स्वामी राजवार्तिक में लिख रहे हैं, उपयोग चेतना ज्ञानाकार ज्ञाकार। जो 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 भिन्न पर्याय है परद्रव्य की, जो जो भिन्न पर्याय है असमान जाति स्वयं की भी, वे समरे ज्ञान में ज्ञाकार हैं, ज्ञानाकार नहीं है। विद्वानों का विषय, मनुष्य का विषय है। स्वच्छ दर्पण ही ज्ञानाकार है, पर ज्ञेयों से शून्य चिद ब्रह्म की अनुभूति वही ज्ञानाकार है, जहां पर द्रव्य का किंचित भी प्रवेश नहीं है। पर गे जहां झलकते ही नहीं हो वही ज्ञान ज्ञानाकार है। अखंड श्रुत, भाव श्रुत, बराबर।
जहां पर गे का किंचित भी विकल्प नहीं होता, पर गे जहां दृष्टि गोचर ही नहीं है, वही शुद्ध ज्ञान दृष्टि है। वो ज्ञाकार का बोध है। जहां यूं कहा जाता तज्जयति परम ज्योति समम समस्ते ऋणंत पर्यायी दर्पण शुक्ला प्रतिफलती पदार्थ माल का यत्र, वो ज्ञाकार की दृष्टि है, ज्ञानाकार की दृष्टि नहीं है मित्र। बाल को भी थोड़ी देर से आप तो इतना सुनते चलो, इतना जान लो कि जिसे मैं सुन रहा हूं समझ रहा हूं फिर भी समझ नहीं आ रहा है, ऐसा भी ज्ञान है। पकड़ने की कोशिश की जा रही है फिर भी पकड़ नहीं पा रहा हूं, ऐसा भी गहन गुण ज्ञान है। जहां गेहूं का पकड़ना समाप्त हो जाए वही शुद्ध ज्ञान है। नमः श्री वर्धमानाय निधूत किल्लात्मने शालोका नाम त्रिलोका नाम यदि विद्याद्रपणायते। जितने में आपको श्लोक दृष्टांत दे रहा हूं सब तुमको समझ में आ रहे हैं, लेकिन इनके भीतर क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा आपको। यदि विद्याद्रपणायते, इसलिए जब से जबलपुर में समय सार की वाचना प्रारंभ की थी, 5 वर्ष तक अनवरत समय सार की वाचना चली, प्रवचन सार की वाचना चली 5 वर्ष तक नागपुर से। लेकिन बार बार मैं कहता था कि 85 काय ग्रंथ की वाचना होगी वो अपने आप में विशिष्ट होगी। जिन्होंने सुना उनको सबको मालूम बोला कि नहीं बोला, 85 का अलग से मैं इस्तेमाल के रखा हुआ था कि जो प्रमेय 85 में व्याख्यायित हैं वे प्रमेय मित्र श्या समय सार में भी नहीं है। उस दृष्टि से व्याख्यान चल रहा है ये। आइए, तो जहां आपने कहा कि जो दर्पण के समान कहा गया है, तो आपको बोध होना चाहिए दर्पण के समान कब कहा गया है। जब दर्पण में दूसरे के प्रतिबिंब बिंब झलके प्रतिबिंब झलके तब वो ज्ञाकार है। और दर्पण में कोई प्रतिबिंब नहीं, स्वच्छ दर्पण है, उसमें कोई प्रतिबिंब नहीं है, मात्र दर्पण आदर्श 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 एना मात्र एना। ऐसे जहां कोई ज्ञान के अंदर गे न आए। विष्णु सागर जी बेटा कोटि कोटि श्लोकों को याद कर लेना मेरे भैया। अनुष ये तुम्हारी महत्वता नहीं है। आज बिल्कुल खुल के हृदय से मैं बोले देता हूं, चाहे विशुद्ध सागर हो चाहे विष्णु सागर हो, देश का कोई भी आचार्य मुनि हो, करोड़ों श्लोक याद कर ले और धनाधर धनाधन धुनाधन एकदम सुनाता चला जाए तब भी अज्ञानी है। लवकुश देख बेटा क्या बोल रहा हूं। समय सार की पूरी गाथाएं तैयार, गोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड, छपरा सार, लब्धि सार, परिक्रम कालापति, सारे सूत्र ग्रंथ पाठ, सारे ग्रंथ धवल जयदल महावंत की पूरी कारका की कारका, सूत्र के सूत्र, पंक्ति की पंक्ति रट चुके हैं। लोग सिंहासन पर बिठा है पर विशुद्ध सागर कहेंगे भी आपको ज्ञान नहीं है। हे जीव, हे जीव, अज्ञान है तुम्हारा। जो ग्रंथों में पंक्तियां लिखी हैं वे ज्ञान नहीं है, गे है। शब्द ज्ञान नहीं है, गे है। हम इसी में हर्षित हो रहे हैं। ओह संदीप,
इतने ग्रंथ पढ़ लिए, महाराज लोग पढ़ते नहीं है। अरे तुम्हें क्या मालूम है, तुम पढ़ने पर ही अनपढ़ हो। अभी पहले शब्द शास्त्रों से पढ़ा, उस शास्त्र के दिन के बाद पुरुषार्थ मुनि का, शास्त्र समझने में नहीं जाता है, पुरुषार्थ मुनि का पंक्तियों को समझने में नहीं आता है। ग्रंथों का सच्चा पुरुषार्थ होता है कि मेरे मित्र ग्रंथों की पंक्तियां भी समाप्त हो जाए। जैसे स्वच्छ दर्पण में कोई कभी चित्र आएगा तो गियाकार हो जाएगा, सबके चित्रों से शून्य होगा। जब दर्पण तब मात्र दर्पण होगा। ऐसे ज्ञान ज्ञान ज्ञान, बाकी कुछ नहीं। अमल बिमल, अमल बिमल स्वच्छ चैतन्य भगवान आत्मा चिदी शक्ति स्वच्छत्व शक्ति संपन्न है। चिदी शक्ति स्वच्छत्व शक्ति संपन्न है। पढ़िए 47 शक्तियां। लिंगों से शून्य है, उपमाओं से शून्य है, अनुमान से शून्य है, उपमान से शून्य है, प्रतिविज्ञान से शून्य है, स्मृति से शून्य है, सारे परोक्ष प्रमाणों से शून्य है। एकमात्र अलंग है, अलंग है, अलंग ग्रहणम। पढ़ो ज्ञानी, अलंग ग्रहणम। जो जो जानना है, जो जो जानना है, सब अज्ञान है। ज्ञाकार जानने का भाव ही अज्ञान भाव है। जानने के भाव का अभाव हो जाए जहां, वही केवली सर्वज्ञ नहीं, आत्मज्ञ। सर्वज्ञ नहीं, आत्मज्ञ। आत्मज्ञ सर्वज्ञ जो है वो ज्ञाकार की दृष्टि से है, आत्मज्ञ है वो ज्ञानाकार की दृष्टि से है। पर जो छल से आत्मज्ञ को सर्वज्ञता का अभाव मानता है, वो तो मूढ़मति है। हे जीव, सर्वज्ञ भी हैं, आत्मज्ञ भी हैं। जानदे पश्यति शब्दम व्यवहारणेन शब्दम केवली भयम। जानदे पश्यति निच्छेदो केवली नियपाणम नियम सार। कुछ बेटा अध्ययन किए बिना प्रवचन का आनंद आता नहीं। श्रेष्ठ व्याख्यान को सुनने के लिए भी अभ्यास करना पड़ेगा, तो श्रेष्ठ प्रवचन के लिए महाअभ्यास करना पड़ेगा। पंक्तियों की पंक्तियां रटी होना चाहिए है ज्ञाकार में। ग्रंथों की पंक्तियों की पंक्ति रटी होना चाहिए ज्ञाकार में। सारी पंक्तियों से शून्य होना चाहिए ज्ञानाकार में। सत्ता सप्य था, सत्य सुप्रिय था। सारे पदार्थ सत हैं, सत एकांत नहीं है। यदि सत एकांत मानते हो, सर्वता नित्यत्वम वस्तुत्व तुम क्रम भवाम भावनाम अभाव कुतो। यदि पदार्थ को नित्य एकांत से नित्य मानते हो, सत्य को नित्य स्वीकारते, तो वस्तु तत्वतः वास्तव में क्रम भवाम
क्रम से होने वाली क्रम भावी यानी पर्याय जो है अभावा, क्रम भाव का अभाव हो जाएगा। कुतो विकारत्वात्, विकार कैसे होगा? अब थोड़े रुक जाइए यहां पर। नित्य एकांत का निरसन कर आज आहुति कर देना चाहिए, पूर्ण आहुति। फिर अपन चलेंगे आगे क्षणिक एकांत वादियों के पास। नित्य एकांत को यदि मानते हैं आप, नित्य एकांत पक्षेपी विज्ञानोपत्ते प्रागेव कारका भावा को प्रमाणम को तत्फलम चक्रेश। नित्य एकांत पक्षेपी विक्रिया नोपत्ते, नित्य एकांत पक्ष में विक्रिया की उत्पत्ति नहीं होती है। विक्रिया कहिए, विकार कहिए, क्रम भाव कहिए, परमन कहिए, क्रम वर्ती कहिए, क्रम नियत कहिए, सब एकार्थ भाषी है। अपने अपने विषय पर यदि अधिकृत ज्ञान है आपको तो आनंद तो आता ही है। अधिकृत ज्ञाता होना चाहिए, अधिकृत ज्ञाता होना चाहिए है। नित्येकांत पक्षेपे विज्ञानोपत्ते, जब प्रथम कारक का अभाव हो गया है तो जो जीव यूं गिरा है, कर्ता कोई है। नित्य एकांत में कर्ता कौन होता है? प्रथम कारक का अभाव है। अखिलेश भैया, एक और कोई कहे ईश्वर करता है और दूसरी ओर कहे वस्तु नित्य है। जब नित्य है, अहो सांख्य, नित्य का कौन करता होता है? नित्य है ही तो उसका नाश भी कैसे होगा? नाशक भी पलायन कर गया। नित्य है ही, उसके आरक्षण की क्या आवश्यकता? वो तो सुरक्षित है। इसलिए कर्ता जिसे स्वीकारते वो भी गया, संहारक जिसे स्वीकारते हो वो भी गया, और रक्षक जिसे स्वीकारते हो वो भी गया। इसलिए एकांत से नित्य नहीं है पदार्थ। विकार का अभाव हो जाएगा। प्रागेव कार का भावा, आप मित्र, आपके वचनों को सम्यक रूप से समझना है तो आप परीक्षा भी का अध्ययन करो। आपके वचनों को सम्यक समझना है तो आप मीमांसा के भी अध्ययन कीजिए। ये न्याय ग्रंथों के नाम बोल, मैं जैन न्याय ग्रंथों की बात करूंगा जज साहब, कम से कम अब तो आप सब कामों से निवृत्त हो चुके मित्र, जैन न्याय को भी एक बार देख लो। आप जरूर देखो। जितने पढ़े लिखे लोग हैं समाज में, इन सबको जैन न्याय शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए। भूल एक बता सकता हूं मैं, और अखिलेश भी आप सहिष्णु हो और गुणग्राही हो, इसमें बता सकता हूं भूल कहां होती लोगों की। चाहे मैं विशुद्ध सागर हूं, चाहे जैसा अखिलेश भैया हूं, सम्मान करता गुणग्राही होते हैं। सभी मुद्दा ध्यान दो। समत्तो सागर आपसे भी कह रहा हूं, मित्र विश्व सागर, सारस्वत, सद्भाव, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। इससे आपकी उन्नति का बीज मिल सकता है। यदि बुरा लग गया तो कठोर बुरा लग सकता है। पुजारियों की बात स्वीकार नहीं करना चाहिए पूज्यों को। पुजारी पूज्य की पूर्णता को नहीं जानते। पुजारी पूज्य की पूर्णता को नहीं जानते। पूज्य को निर्णय लेना चाहिए कि मैं पूर्ण हुआ कि नहीं।
यही कारण है तीर्थंकर दीक्षा लेते मौन ले लेते हैं, क्योंकि उनके पुजारी हजारों करोड़ों होते हैं, पर वे जानते मैं अभी पूर्ण नहीं हूं, इसलिए मौन ले लेते हैं। ये पुजारियों की भीड़ मेरे मित्र बहिरंग को देख करके पूजा करती है, अंतरंग को पुजारी नहीं जानते। जो व्यक्ति पुजारियों से प्रभावित होकर के अपने आप को गुण संपन्न मान रहा है, वे सब अधूरे लोग हैं। चक्रेश को ठोक के बोलिए मित्र, मुमुक्षु सुब्रत सागर जी, इस रहस्य की बात सुनो ना मित्र, क्या कह रहा हूं। पुजारियों से पूजा को प्राप्त करके जो पूज्य अपने को पूर्ण मान बैठे हैं, वे अधूरे पुजारी पूज्य हैं। पुजारियों की पूजा तो छठवें गुणस्थान से शुरू हो जाती है। आप आहार चर्या को जाते हो, आपकी षट अष्टद्रव्य से पूजा प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन अहो मित्र मुनिराजो, अपनी पूजा को देख करके पूर्ण मत मान लेना। ये पूजा तुम्हारे श्राद्ध संयम की हो रही है, अभी तो वीतराग संयम की और आवश्यकता है। और वीतराग संयम भी प्राप्त कर लिया, अभी भी तुम पूर्ण नहीं हो। यथाख्यात के बाद परम यथाख्यात भी होता है। परम यथाख्यात की उपलब्धि के उपरांत भी अभी और कुछ बचा है। सकल परमात्मा के बाद निकल परमात्मा भी होना होता है। यहां अखिलेश भैया मुझे यह बताना है आप सबके लिए, किसी भी पद पर पहुंचते ही सम्मान तो बढ़ेगा, इसमें शंका मत करना, वो तो बढ़ेगा। पुष्प आते ही तितलियां आने लगती हैं, आम्र मजरी बोर उगते ही कोयलें कूकने लगती हैं, लेकिन आम कभी निर्णय नहीं करता कि बोर आते मैं पूर्ण हो चुका हूं। बीच में बहुत आंधी तूफान आते हैं, अभी आम नहीं आए, फल नहीं आया। विजय साड़ी क्या सोच रहे मित्र, आप इतने गंभीर क्यों हो रहे हो। आम्र मंजरियों पर बोर आते ही कोयलें अवश्य कूकती हैं, बसंत आ चुका है, लेकिन आम अभी गंभीर है। बोले जब तक फल नहीं लटकेंगे तब तक हम नहीं कह पाएंगे कि मैं पूर्ण फलित हो चुका हूं। इसी प्रकार से अखिलेश भैया से करम मित्र, आपके अपने विषय के ज्ञान होते ही, पद पद अधिष्ठित होते ही सम्मान बढ़ चुका है। इस सम्मान से ऋषभ पंडित, जब मैं इसमें आ रहा हूं आप क्यों नहीं आ पाएंगे, आप भी इसमें घुसिए। आप प्राकृतिक विद्या के अध्येता होने पर भी मित्र पूर्ण मत मान लेना। शासन का सम्मान और समाज का सम्मान ये हमारी गुणवत्ता का प्रतीक नहीं है। शासन का सम्मान, समाज का सम्मान ये हमारी गुणवत्ता का प्रतीक नहीं है। भक्तों का सम्मान, शिष्यों का सम्मान हमारी गुणवत्ता का प्रतीक नहीं है। गुण तो मुझे देखना है कि मैं कितना अंदर उतर चुका हूं। जहां साधु का एक छोटा सा बालक मुनिराज बना, बागपटु हो गया, उपदेश देने लग गया और समाज ने उसको ऊंचे आसन पर बिठाना शुरू किया। इतने में सोच चुका है अब तो मेरा जीवन निकल जाएगा। बेटा आजीविका के लिए आए थे कि जन्म मरण के क्षय के लिए आए थे। आपने मुनि मुद्रा को आजीविका बना लिया। ओहो अहो आजीविको, ये आजीविकों का संप्रदाय नहीं है। ये जो मुनि बन के मां जीवन निकालने के लिए मुनिराज बने हुए हैं, ये आजीविक संप्रदाय के लोग हो गए। हम आजीविक संप्रदाय नहीं है ये कि आजीविका के लिए मुनि बने हैं। हे मित्र, हम जन्म मरण के क्षय के लिए मुनि बने हैं। और जन्म मरण का क्षय ऐसा शब्द बोलने से क्षय नहीं हो रहा है। वैराग्यमय शब्दावली बोल करके लोगों को रिझा लो।
ये भी मायाचारी है। विरक्ति है कि नहीं ये देखिए, विरक्ति है कि नहीं ये देखिए। बैराग की भाषा तो मुन्ना भैया कोई भी बोल सकता है। हर व्यक्ति कहेगा मुन्ना भैया एक खीर खा लो। कौन खाए खीर, जो मिल जाए वो ही बहुत है। ऐसा तो कोई भी बोल सकता है, पर नहीं मिले तब भावों से पूछो कैसा आदमी सामने खीर रखी परोस नहीं रहा है, उसमें मिलो भावों से। कार्तिकेय बेटा करोड़ों के दान न दे पा कोई टेंशन मत लेना, भूखे आदमी को भोजन कराने को भी चूक मत करना बेटा। भूखे आदमी को भोजन कराने और खास करके त्यागी वृत्तियों पर, क्योंकि आज के युग में अशुद्ध खाने वालों की तो जगह जगह व्यवस्था है। शुद्ध खाने वालों को आज लोग ऐसे देखते हैं, बेटा 1 करोड़ का दान तुम न दे पाओ, 1 बाल्टी शुद्ध कुएं का पानी प्राशुक करके तुम त्यागियों को पिला देना, इतना जीवन मृत ले लेना। ओ भाई लब कुछ सुन रहे कि नहीं? इतना तो समझ में आ रहा ना बेटा कि हम करोड़ों को नहीं कमा पाए, अभी तो पिता का दादा का पैसा है, पर जिस दिन दान देने के भाव आए बेटा, उस दिन स्वयं कुएं से शुद्ध पानी लाके प्राशुक करके, बिलछानी भेज करके कुएं में प्राशुक करके अपने हाथ से फिर खड़े होकर बोलना, स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि, मेरा जल शुद्ध है। उतना ही तुम्हारा दान कहलाएगा, बाकी तो दादा पिता का पैसा है। उतनी तुम्हारा है बेटा। व्यवहार की बात कहूं तो सन्नाटा, निश्चय की कहूं तो सन्नाटा, ये क्या लीला। बोला कितनी तुम गृहस्थ चला लो, पर तुम्हारा गृहस्थ उतनी कहलाएगा जो तुम्हारी निज की मेहनत का होगा। इसलिए कभी ना कभी तो सोच लिया करो आप सब भाई लोगों भी कि हम भी कभी दान देने का मन करें, ये तो दूसरे का द्रव्य है। हो। हे मित्र आइए, संतुष्ट मत होना, विषय पे आइए। ये कह रहा हूं भाई मैं आपसे कि योग्यताओं की न्यूनता में, सम्मान की बहुलता में योग्यताओं का पुरुषार्थ छोड़ देता पुरुष। लिख लो अपनी डायरी पर, लिखो भाई सरस्वत जी, योग्यताओं की न्यूनता में, योग्यताओं की न्यूनता में, सम्मान की बहुलता में व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को भूलने लगता है, जबकि सम्मान की बहुलता मिलने लग जाए तो ज्ञानी पुरुष योग्यताओं पर पुरुषार्थ और बढ़ा देते हैं। वो अज्ञानी उनमें संतुष्ट हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए मैंने वकील जज साहब से कहा अलग से, मित्र अब वो जैन आगमों को भी निहारो, और जैन न्याय पर आप जैसे विद्वान लोग देखेंगे तो मुझे बहुत आनंद आएगा। आपको पता होगा हमारे देश में रतन चंद मुख्तार साहब हुए हैं, वो भी शायद उनका पेशा वकील जज कुछ थे ऐसा लगता है। पंडित जी क्या थे वो? हाँ, तो आप समझे ना, मतलब आप हो सकता आप कहीं रिश्तेदार में भी निकल सकते हैं। रतनचंद मुख्तार जी सहारनपुर, बराबर। रतनचंद मुख्तार, पंडित गोपालदास बरैया, मित्र, ये लोग कोई ऐसे विद्वान नहीं थे जो कि विद्वानों की डिग्री लिए हों। इन्होंने अध्ययन किया और अपने मूल काम से समय निकाल करके, पंडित दौलत राम
ये कोई डिग्रीधारी पंडित नहीं थे, ये सब व्यापारी थे। टोडरमल जी ये सब अपना व्यवसाय करने वाले विद्वान थे, परंतु ललक थी तो झलक तो दिख रही है। इसलिए राकेश भाई शास्त्री हो, ठीक हो, कर सकते हो शास्त्री, पर ज्ञानी डिग्री अपना स्थान रखती है, लेकिन अध्ययन अपना स्थान रखता है। इन सारे जीवों ने अभ्यास किया, वो अभ्यास करके अपने अपने तत्काल में जिन शासन का उद्योतन किया है, प्रकाश किया है, वो अच्छे से किया है। पर जितने युवा श्रमण, युवा ब्रह्मचारी, युवा ग्रस्त जो यहां बैठे हुए हैं, सबसे मेरा कहना बेटा, लाखों कोटि कोटि विद्याओं में वक्तत्व कला एक श्रेष्ठ कला है। वक्ता जो है अपनी छाप छोड़ के चला जाता है, जाने के बाद भी जीता है। तीर्थंकर भगवान वक्ता ही तो थे, लेखक नहीं थे। वो 24 तीर्थंकर में से अखिलेश भैया एक भी तीर्थंकर लेखक नहीं हुए आपके, वक्ता थे वो। पर ऐसा प्रमाणिक वक्ता था, प्रमाणित पुरुष थे वो, कि उनके वक्तव्य को गणधरों ने, आचार्यों ने निबंधित किया है। वही तो हमारे सामने जिनवाणी है। कुंद कुंद पुष्पदंग भूतवली जैसे लेखक हुए, जिन्होंने उनकी वाणी को ही तो लिखा है, उनकी देशना को ही तो लिखा है। वक्ता प्रमाणित होना चाहिए। पानी अपने आप को रोकता ही नहीं है, वो तो बहता ही है। पानी स्वयं को रोकता नहीं है, वो बहता है, ज्ञानी बहता है। पर पानी रोके बिना जीवन चलेगा कैसे? जैसे ज्ञानी चाहे किसान हो, चाहे सम्राट हो, पानी रोकने की व्यवस्था करते भैया बराबर है कि नहीं? नदियों में बांध रहे हैं, मित्र तालाब खोद रहे हैं, बावड़ियां बना रहे हैं, पानियों को रोक के रख रहे, पानी को रोक रहे। क्यों? पानी नहीं रोकेंगे तो पानी तो बह जाएगा, सागर में फिर से मिल जाएगा। पानी को रोकना है, क्योंकि हरी भरी खेती कैसे कर पाएंगे? ऐसे प्रभु की तो वर्षा हो जाती है अपने काल में, भगवान की वाणी खिल जाती है, लेकिन आचार गर्दन परमेश्वरी गुंथन के बांध करके झेल करके मेरे मित्र ये हम जैसे बगीचों में डाल रहे हैं, तभी तुम आज कलयुग में ये मुरझा हरे भरे दिख रहे हैं। वही पानी है। अंकुश आवश्यकता है, विपुल आवश्यकता है। यानी आसी, अबरल भाई, देख, सिद्धम, अबीर, रवि, पवन जीवन को नष्ट कर देना अच्छी बात नहीं है। आवश्यकता है। आवश्यकता है, आवश्यकता है। हे मित्र, रुके पानी में निर्मली डाल देना चाहिए। मित्र, निर्मली डाल देना चाहिए, निर्मली डाल देना चाहिए, निर्मली डाल देना चाहिए, फिटकरी डाल देना चाहिए, कतक डाल देना चाहिए। पानी का मल बैठ जाएगा, पानी स्वच्छ हो जाएगा। ऐसी बार बार तत्व का उपदेश, बार बार स्वाध्याय, चिंतन, मनन, यानी वासना, प्रक्षना, अनुपेक्षा, आमना, धर्मोपदेश, पांच प्रकार के हमारे पास फिटकरियां हैं, जिससे तुम्हारी कसाय का मल बैठ जाए, पानी स्वच्छ रहे। आओ मित्र, आगे समझ में हो।
आवश्यकता है चक्रेश भाई, जीवन के किसी भी पल में पुनः बहकर आग मर सकता है। हे जीव, तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय, तत्व संवित्ति, तत्प्रतीति, भावी भगवान, तत्व प्रीति चित्तेना, तत्व प्रीति चित्तेने। भैया भैया इतना शब्द समझ में दिया आपका आ गया तो मैं आपको प्रमाण पत्र दे रहा हूं, तुम भी भगवत के भगवान हो। कहूं तत्व प्रीति चित्तेना, जो जीव तत्व को प्रीति चित्त से सुनता है, अध्ययन करता है, सा वह जीव भी भावी भगवान है। ज्ञानियों, ये जिन वचन है, जिनवाणी से कह रहा हूं, जिनवाणी से, आगम से, जिनवाणी चैनल में समझ लेना, आगम से। हे जीव, जो जीव तत्व प्रीति चित्तेना, जो तत्व प्रीति चित्त से आगम को, श्रुत को सुनता है, वो भावी भगवान होता है। ओ भावी भगवंतो, जिसका श्रुत सुनने में मन लगता है, भव्य जी भावी भगवान नियत अब से कहां भटक रहा है भाई। जैसे तेरी खंजरी से आवाज निकलती है, वैसे धुनी श्रुत की निकले। आहा, यथार्थ बताऊं ना भैया, आप लोग मोह कर रहे क्या? इस भवन में प्रवेश करते ही लगता नहीं मैं अपन भारत में बैठे हुए हैं, किसी प्रांत में हैं। ये तो अलग ही आनंद का विषय है। ये प्राचीन का भारत का विधि है जहां आप बैठे हो मुन्ना भैया, ये प्राचीन काल का भारत का विधि है जहां आप बैठे हो। ये विधि है, विधि क्षेत्र वाला विधि नहीं है, भारत का विधि है। वैशाली विधि, बिहारमाना वाला विधि। आओ मित्र, नित्यकांत, नित्यकांत, वहीं फिर से पहुंचिए। नित्यकांत पच्चे पे विक्रिया नो पत्ते, प्रागेव कारक को प्रमाण को तक फलम, प्रथम कारक का भाव होने से। हे मित्र, प्रागे भावा को प्रमाणम को तत्फलम, प्रमाण क्या होगा और प्रमाण का फल क्या होगा। बराबर, प्रमाण क्या होगा, प्रमाण का फल क्या होगा। जब नित्य है, अज्ञान है तो अज्ञान का नाश हो नहीं सकता। नित्य है ना, अज्ञान है तो अज्ञान का नाश हो नहीं सकता। नित्य ना, वो अज्ञान का नाश नहीं हो सकता तो अज्ञान प्रमाण होता नहीं है। अज्ञान प्रमाण नहीं होता है तो प्रमाण का फल। मित्र, अज्ञान वृत्ति हानुपान उपेक्षा फलम। दीपक, बीच में एक बात जरूर बोलूंगा कि संदीप का चेहरा ऐसा लग रहा है कि बेचारा ये सोच रहा है कि ऐसा कई लोग हमसे बोल चुके हैं, इसलिए मैं बीच में बोल रहा हूं कि सुब्बे सागर से पूछना आप, ये तो बहुत सारे पीछे पीछे देखते रहते ना, कितने ऐसे लोग आए, महाराज जी मैं दीक्षा लेना चाहता था, पर आपका प्रवचन सुनने करके दीक्षा लेने के भाव मेरे चले गए। पवन कहाँ है? ये क्या बोल रहे हैं? हे मित्र, विषय पकड़िए आप। बोले दीक्षा लेना था पर दीक्षा लेने के भाव चले गए। हमने कैसे चले गए? बोले आपके प्रवचन सुन करके। हमके ज्ञानी, हमारे प्रवचन सुन करके तो इतने सारे त्यागी वृत्ति बैठे हुए हैं और आपके वृत्ति से भाव चले गए।
बोले नहीं महाराज जी, वो विषय ये मत समझना कि बैराग नष्ट हो गया। उससे तो ऐसा लगता है कि सुनते सुनते बैराग उमड़ता, लहने लेता है, हिलोड़े लेता है, लेकिन फिर भी भाव चले गए। अरे के भाई, यस देवेश, भाई वासु, क्या बोल रहे हो? बोले भाव चले गए महाराज जी। बोले क्यों? तो भाई दीपक मालूम क्या बुरा था ज्ञानी? बोले इसलिए भाव चले गए, इतने श्लोक, इतनी गाथाएं, और ऐसे कठिन प्रवचन नहीं कर पाएंगे तो क्यों तुच्छ लेना। हम क्यों, मतलब तुमको हमारे प्रवचन बैराग भगाने के लिए निमित्त बना रहे हो क्या? नहीं मित्र, प्रवचन सुन करके बैराग मत भगाना। क्षोभसम का विषय है। जितने शांत जीवन में जियोगे, अनुभव की बात बोल रहा हूं मित्र, विश्वास के साथ सुनना। सबको मालूम है यहां बहुत सारे दीपक ऐसे श्रावक बैठे जिन्होंने हमको बहुत छोटे में भी देखा, उसमें तुम्हारे संदीप भी है। इनके टीकमगढ़ में मैं इष्टोपदेश पढ़ता था। वो आचार्य महाराज अनेक श्रावकों के, श्रावकों के बीच में पढ़ाते थे। वो वे सब याद करके सुनाते थे। हम मैं छुल लगा से बैठा रहता, हे भगवान, ये लोग सब सुना रहे हैं और अपन ऐसे बैठे हैं। सबके बीच में पढ़ाते थे। लेकिन ज्ञान प्राप्त करना है तो अहंकार छोड़ना पड़ेगा कि सबके बीच में हम नहीं पढ़ सकते हैं। ये मद को तो हटाना ही पड़ेगा सबके बीच में। इसलिए और पढ़ना चाहिए कि तुम नहीं सुना पाओगे, भी हंसेंगे तो कम से कम तुम्हारा मन तो करेगा भाई कल सुनाना चाहिए अपन को। पर मालूम, अनुभव की बात बताऊं मैं, अनुभव की, पूर्ण अनुभव की बात। अध्ययन अपने स्थान पर है, करना ही चाहिए, लेकिन अध्ययन से कभी ज्ञान नहीं आता। क्या हो गया? अध्ययन बंद नहीं करना चाहिए, अभ्यास तो करते ही रहना चाहिए, पर अभ्यास से ज्ञान नहीं आता। इस रहस्य को कम लोग ही समझ पाएंगे। बालक कार्तिक, अध्ययन करने से पंकज पुत्र, अभ्यास करने से ज्ञान नहीं आता, चंचलता बढ़ती है। श्रुत केवली, संपूर्ण श्रुत पढ़ते नहीं है, पढ़ करके श्रुत केवली नहीं बनती मित्र। ये ध्रुव सत्य, ध्रुव सत्य है। विशुद्धि से ज्ञान बढ़ता है। जितनी गहरी विशुद्धि आप बनाएंगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा। जो जो अभ्यास करोगे आपके अंदर जाएगा। क्योंकि गरीबी के दिन देखना बहुत जरूरी होता है। अखिलेश भैया, ये अंदर का हृदय बोल रहा है। हमने वो गरीबी देखी ज्ञान की, जो हमारे ज्येष्ठ गुरु भाई, अन्य लघु गुरु भाई श्लोक के श्लोक सुनाते थे। वो आपके विशुद्ध सागर से बैठे रहते थे। श्रेयांसगिरी के पहाड़ के ऊपर, एक पन्ना जिले में एक श्रेयांसगिरी सिरा पहाड़ है, जहां पर आचार्य श्री ने मुझे मुनि बनाया। खड़े खड़े आंखों में आंसू टपक रहे थे। इस बात पर कुछ भी नहीं याद होता, कर क्या सकता, कुछ समझ में तो आता नहीं है। निर्णय क्या लिया अंदर से, कुछ नहीं, गुरु की सेवा करते रहेंगे अपन और माला फिरते रहेंगे। इसके उपरांत अब वो आंसू टपका नहीं, वो रुकी ना। एक दिन मैं सामाय कर रहा था, खड़ा खड़ा बियाबान जंगल, जैसे अपना ये क्षेत्र है ना, ऐसे वो पहाड़ जंगल पूरा श्रेयांसगिरी, वहां पर सामाय करते करते अंदर का ही गुरु प्रकट हो गया। और कैसे प्रकट हुआ मैं भी नहीं बता सकता आपको। वो अंदर से चक्रेश धुनी एक प्रकट होती है। भाई विशुद्ध सागर, तुम पागल आदमी हो,
ज्ञान की चिंता करने से ज्ञान बढ़ता है क्या? जितना है वो नष्ट हो जाएगा। चिंता नस्ते ज्ञानम, चिंता से ज्ञान छीड़ होता है। बड़े बड़े धुरंधर विद्वान ग्रह क्लेश से, वकील जज साहब ग्रह क्लेश से विक्षिप्त हो गए बेचारे। ज्ञान को सुरक्षित रखना है तो ग्रह क्लेश से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। ग्रह क्लेश विद्वानों का विष है, उनके लिए विष है, जहर है, नाश कर देगा विद्वानों का। इसलिए जब देखो ग्रह क्लेश बढ़ने लग गया है, राकेश धीरे से घर से खिसकाओ। खिसकने का मतलब, निकलने का मतलब वहां रहने पर भी अपनी दृष्टि मोड़ दो। तुम क्लेशियों को क्या मालूम ज्ञान की क्या महिमा है। जज साहब सिरा पहाड़ के ऊपर एक अंदर में ध्वनि प्रकट हुई, आप आज से ज्ञान ज्ञान का विकल्प छोड़ दीजिए, जितना तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट हो जाओ। अंदर से ध्वनि आती है, मैंने उस ध्वनि की बात को मान लिया, पूर्ण रूप से मान लिया। अभ्यास करता रहा और जब एक जो शब्द प्रकट हुआ था, विशुद्धि होना चाहिए, अल्प ज्ञान से भी मोक्ष होता है। अज्ञान मोहितो बंधु ना ज्ञान भीत मोहिता, ज्ञान स्तुक मोक्ष साथ ना मोहित तो मुनुन था। अल्प ज्ञान भी निर्मोह है तो मुक्ति हो सकती है, बहु ज्ञान भी मोह सहित है तो बंदी का ही कारण है। बराबर, यानी ज्ञान स्तोक मोक्ष स्यात्, स्तोक शब्द का अर्थ तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी आपके लिए मोक्ष का कारण बन सकता है। ज्ञान बीत मोहिता, पर कैसा ज्ञान हो? बीत मोहिता, जो मोह से व्यतीत होना चाहिए। धीरे 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 गुरु प्रभु जिनभाणी हिंसा रिये धम्मे 18 दोष बजदे देवी ऋगंते पेवड़े सद्दृढ़ होई सम्मतम। हिंसा से रहित धर्म, अरिहंत देव 18 दोषों से रहित, जिन प्रवचन और निर्गंत गुरु, इनके प्रति आस्था ना टूट पाए, मित्र नियम से तुमको रास्ता मिलेगा। इसलिए मैं अनुभव की बात बता सकता हूं, विशुद्धि छीड़ नहीं होना चाहिए अंकुश, बेटा ज्ञान बरसेगा। हीन भावना, अहम परिणाम, अवरल छुए ना, सरलता में जियोगे। श्रुत विशुद्धि का भूखा है, अहंकार का भूखा नहीं है। लिख लेना अपनी डायरी पर, श्रुत विशुद्धि का भूखा है, अहंकार का नहीं। अहंकार आती विद्या विलीन हो जाती है। विशुद्धि बढ़ाएगी, निर्जरा भी होगी और ज्ञान भी बढ़ेगा। मतलब ज्ञान प्राप्ति का भी क्लेश नहीं आना चाहिए। तो ज्ञान प्राप्ति क्लेश का निषेध कर रहा हूं तो शेष क्लेश तो आने ही नहीं चाहिए, अन्यथा आप ज्ञान प्राप्ति क्लेश छोड़ करके अन्य क्लेशों में लग गए हो, ज्ञान तो कभी नहीं आएगा। विशुद्धि बढ़ाइए। आओ मित्र, नित्य एकांत की बात को पूर्ण कर लो। आज आगम विशाल है, अपनी विवक्षा से पूर्ण कर सकते हो। नित्य एकांत से विक्रिया का होता है, कारक का कर्ता का भाव होता है, और कारक कर्ता होता है। तो मित्र पुनः सुनिए, यदि नित्य ही है तो मित्र चक्रेश अगली कार का क्या कहती है आपकी मीमांसा की?
पुण्य पाप क्रिया न स्यात् प्रेत्य भाव संभभाव बंध मोक्ष तेषाम नास्ति। हे मित्र, बंध मोक्ष तेषाम नास्ति यस प्रभु यस नास्ति तुमसी नस नास्ति नायिका। हे नाथ, जिनके आप नायक नहीं हो। देखना भैया, ये ब्रह्मांड के अनोखे स्तुतिकर्ता समंत रुद्र स्वामी है, भगवान की स्तुति करते चले जा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, प्रभु आप उनके नायक नहीं हो। किनके? जो नित्यवादी हैं, उनके यहां पुण्य पाप घटित नहीं होता। जब वस्तु नित्य है तो पुण्य करने का क्या लाभ? जब तटस्थ है, कूटस्थ है, नित्य है, जो जहां वहीं रहेगा। पुण्य क्रिया का अभाव, पाप क्रिया भी घटित नहीं हो रही है। पुण्य पाप क्रिया न स्यात्, पुण्य पाप क्रिया न स्यात् प्रेत्य भाव संभभाव। और प्रेत्य भाव भी मित्र असंभव हो जाएगा। बोले क्यों हो जाएगा? जब नित्य है तो मृत्यु ही नहीं होगी। बराबर, यदि वस्तु नित्य है तो मृत्यु का विनाश हो जाएगा। मृत्यु का अभाव प्रेत भाव संभव। नित्य एकांत में प्रेत भाव नहीं बनता, क्षण के एकांत में भी प्रेत भाव नहीं बनता। चक्रेश भाई सुनाइए इस लोग। पुण्य पाप क्रिया न स्यात् बंध मोक्ष। खड़े हो ज्ञानी, खड़े हो। तेषाम्ना बंध मोक्ष तेषाम्ना नाश तुमसे नायिका। हे प्रभु, जिनके आप नायक नहीं हो, उनके यहां न बंध बनता है, न मोक्ष बनता है, न प्रेत्य भाव बनता है, न पुण्य पाप बनता है। इसलिए नित्य एकांत में, नित्य एकांत में, नित्य एकांत में मित्र पुण्य की आवश्यकता नहीं है, पाप की आवश्यकता नहीं है। सारे का विनाश होता है। न बंध होगा, न मोक्ष होगा, न प्रेत्य भाव होगा। इसलिए विक्रिया नो पद्धति, विक्रिया नहीं होगी। अब पंडित साहब, जो व्यक्ति सीधे सीधे यहां पढ़ेगा उसको तो कुछ भी समझ में आएगा नहीं। अमृतचंद स्वामी ने संपूर्ण समंत स्वामी की कारकाओं को इसमें रखा है अंदर, एक एक पंक्ति में। इसलिए विकारत्वात् सर्वथा नित्यस्य वस्तुरत्वतः क्रम भावना भाव कुतो विकारत्वात्। विकारत्व का अभाव हो जाएगा, और विकारत का अभाव हो जाएगा तो मेरे मित्र अर्थ क्रिया करत का अभाव हो जाएगा। वो अर्थ क्रिया करत का अभाव हो जाएगा तो द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा, और द्रव्य का अभाव हो जाएगा तो संसार मोक्ष का ही अभाव हो जाएगा, जगत शून्य हो जाएगा। इसलिए नित्य एकांत एकांत से नहीं है, नित्य भी वस्तु अनेकांत से है। आगे अपन चर्चा करेंगे। क्षण के एकांत से यदि मानते हो तो वो भी सम्यक नहीं है। इसलिए गाथा में सपड़बक्खा, इस शब्द का ध्यान रखना। गाथा में सपड़बक्खा मतलब कि आचार्य अमृतचंद स्वामी, कुंद स्वामी जैसे स्वामी ने श्रुत को कैसे आडोलन करके यहाँ निबंधित किया है। अब बोला आज के विषय को ध्यान रखना, ज्ञान कहाँ है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव सत्यं भिन्न। महावीर स्वामी की नमोरियंताड़म, नमो सिद्धाड़, नमो आर्याड़म, नमो ज्ञान सौसाहड़म तप्राणिक स्वाध्य निष्ठापन गृहम पूर्वाचार्य